एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा जो कि आईआईटी जैम, गेट, सीएसआईआर नेट सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये A11, A12, A13 ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब इस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अब ये रोज होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये A है और इसको ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये A I J ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिस M क्रॉस N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे ये जो I है ये रोज और J है वो कॉलम तक जाता है। मीन्स I रन्स फ्रॉम 1 to M एंड J रन्स फ्रॉम 1 to N। यहाँ M नंबर ऑफ रोज है और N नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोज के डायरेक्शन में दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज mth रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और nth कॉलम। तो ऐसे हम कुछ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी जनरल मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। अब अगला टॉपिक है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो जैसे कि हमारे अलजेब्रा में ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही मैट्रिक्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन, कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। तो इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन मतलब इनको जोड़ो या घटाओ तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इनके ऑर्डर के इक्वल हो। यानी कि कभी भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर m क्रॉस n था, इसका ऑर्डर p क्रॉस q था। जब ये सेम होंगे तभी हमें एक उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम मिलेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में दो तरह से होता है। पहला एक स्केलर के साथ, स्केलर मीन्स जस्ट अ नंबर। तो स्केलर के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ, जैसे लैम्डा से मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा के साथ सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। ये बहुत इजी होता है और यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। मीन्स इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम है। इसमें तीन रोज हैं और दो कॉलम है। इसमें तीन रोज हैं और तीन कॉलम है। ये मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम एडिशन के लिए हमने क्या कहा कि जो रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो जो पहले मैट्रिक्स के हैं वही दूसरे मैट्रिक्स के होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 + 1 = 3, 1 + 0 = 1, 3 + 2 = 5, 9 + 4 = 13 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। तो ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे। 7 - 1 6, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 4 - 0 = 4। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन